बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज या बिहार शिक्षक बहाली या अन्य कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस करंट सेशन को ज़रूर सुने। अब आते हैं, यही है सिंधु रेड्डी। इसके बारे में बताऊँ, ये जो है बहुत सारे विमानों को उड़ाने का इनको अनुभव प्राप्त है और इसी अनुभव के आधार पर इनको पेरिस अर्थात फ्रांस में होने वाले बैस्टिल डे पैरेड में इनको नामित किया गया। 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अगर 52.5 ट्रिलियन डॉलर का हमारे जीडीपी में ग्रोथ आएगा, जिससे जर्मनी, जापान, अमेरिका के देशों को छोड़ते हुए हम जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एकेडमी अपने करंट के सेशन को लेकर डेली रोज आती है और जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, जो भी बिहार के बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज या बिहार शिक्षक बहाली या अन्य कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस करंट सेशन को ज़रूर सुने, ज़रूर देखें, इसका पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए यह भी बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और इसलिए हम लोग को एक अलग उत्साह संवर्धन होता है और जिससे काम करने में काफ़ी उत्साह आता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ चलते हैं आज के करंट में नए सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या क्या है। चलिए, इसी कड़ी में पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसी कड़ी में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन पेरिस में बैस्टिल डे पैरेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? इसका उत्तर होगा सी, सिंधु रेड्डी। याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? सी, सिंधु रेड्डी। अब आते हैं, यही है सिंधु रेड्डी। इसके बारे में बताऊं, ये जो है बहुत सारे विमानों को उड़ाने का इनको अनुभव प्राप्त है और इसी अनुभव के आधार पर इनको पेरिस अर्थात फ्रांस में होने वाले बैस्टिल डे पैरेड में इनको नामित किया गया और इसीलिए भारतीय वायुसेना दल का कमान इन्हीं के द्वारा संभालने की बात कही गई है और यह इनके लिए गौरव की बात है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं महिला के सशक्तिकरण का भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय पूछ रहा है? मंत्रालय लंबानी कढ़ाई पूछ रहा है। किस मंत्रालय ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं की सबसे बड़ा प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय के बारे में पूछा है। इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो ये निकल गया है सांस्कृतिक मंत्रालय, लेकिन इससे संबंधित हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अभी हाल ही में हम्पी अर्थात कर्नाटक में G20 की बैठक हुई थी। वहाँ पर ही लंबानी कढ़ाई आदि को वहाँ पर प्रेषित किया गया था प्रदर्शनी के तौर पर। एक ही एकता के सूत्र, इसका जो है टैगलाइन भी रखा गया था। इसी के साथ में यह वहाँ पर शुरुआत भी की गई थी। इसीलिए लंबानी कढ़ाई जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तो आयोजन किया गया, लेकिन G20 की जो बैठक हुई थी हम्पी में, वहाँ पर विषय क्या था? पर्यटन मुद्दों को संबंधित वाले मुद्दों को लेकर वहाँ पर उसकी बैठक हुई थी। इसीलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लंबानी कढ़ाई जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कहाँ पर हुआ था? तो हम्पी में हुआ था। फिर पूछा किस सम्मेलन पर? तो G20 के सम्मेलन पर। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैदिक थीम। मैं व्याख्या भी बताऊंगा इसका उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश। ये वैदिक थीम वाला पार्क की बात किया है, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं इसका और व्याख्या में याद रखेंगे यह पार्क बना कहाँ है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना है। कहाँ बना है? नोएडा में। साथ ही साथ याद रखेंगे उद्घाटन कौन किया? तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि इस पार्क का नाम क्या है? इसका नाम है वैदिक पार्क, ठीक है ना? वैदिक वन पार्क नाम है, याद रखिएगा। अब इसमें है क्या? तो वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो उल्लेखित शब्द हैं, उल्लेखित वस्तु हैं, वृक्षों के नाम, पशुओं के नाम, तमाम तरह की चीज़ों को इंगित किया गया। अर्थात
वैदिक वन पार्क में 50,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी को भी चित्रित किया गया है जो कि हमारे वेदों में उल्लेखित हैं। इसीलिए वैदिक वन पार्क का स्थापना कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ? नोएडा में। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास के भी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? इसका उत्तर होगा 2075। इसका उत्तर क्या होगा? 2075। मैं इसका व्याख्या बताता हूँ क्यों। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश की आबादी 140 अरब के आसपास हो गई, तो इतनी बड़ी आबादी है तो अवश्य सी बात है हमारे देश की जीडीपी में भयानक ग्रोथ आ गया है और 52.5 ट्रिलियन डॉलर का हमारे जीडीपी में ग्रोथ आएगा, जिससे जर्मनी, जापान, अमेरिका की देशों को छोड़ते हुए हम जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और सारा केंद्रित किस विषय को लेकर हो रहा है? तो याद रखेंगे हम लोग आबादी के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सोशल मीडिया गिविंग दिवस, इसका उत्तर होगा ए 15 जुलाई। गिविंग दिवस का अर्थ क्या होता है? गिविंग मतलब होता है देना। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिविंग अर्थात देने की परंपरा को जागरूकता करने के उद्देश्य से यह हम लोग मनाते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इसकी क्या बहुत महत्वपूर्ण है, वह महत्वपूर्ण ये है कि इसके माध्यम से दान देने के प्रचलन को बढ़ावा देना है, ताकि दान में आए हुए धन को इकट्ठा करके जो जरूरतमंद हैं उनके पास प्रेषित करना, उन्हें देना। यही है सोशल मीडिया गिविंग दिवस। हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा ए दिल्ली यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा, LNU इसका पूरा नाम है, LNU राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा यह शुरू किया गया है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे शुरू करने का उद्देश्य क्या है? ताकि तमाम शिक्षार्थियों के बीच में इसकी प्रबोधनता का विकास का महत्व पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस बैंक ने IVR आधारित UPI समाधान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 123 पे पेश करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा दोस्त PNB। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे हम लोग PNB। यह भी भारतीय करंट में जितने भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि PNB के द्वारा इस तरह का पहला कदम उठाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर देखेंगे। 8 है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा C4। इसका उत्तर क्या होगा? C4। तो इसमें 4 में कौन कौन है? यही 4 हैं। देखिएगा, इसमें ये इंदिरा नूई हैं, फिर इसमें नेहा हैं, फिर इसमें नीरजा हैं और फिर इसमें एक उल्लाल हैं कोई। तो ये 4 महिलाएं हैं, हम लोग याद रखेंगे। इसमें इंदिरा नूई ये हैं, ये हम लोग को देखना है, इसमें ध्यान रखना है कि 4 महिलाएं कौन कौन हैं। तो याद रखिएगा, इंदिरा नूई हैं, नेहा नसीरा हैं, फिर उल्लाल हैं और फिर कोई नीरजा हैं। ये 4 महिलाएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। काफ़ी गौरव की बात है, फोर्ब्स 2023 की सूची में 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में इसमें भारतीय महिला का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस IIT ने लोको पायलटों की सतर्कता को जांचने के लिए तरीके विकसित किए गए हैं? इसका उत्तर मैं बताता हूँ, फिर व्याख्या बताऊंगा। इसका उत्तर होगा D IIT खड़गपुर। ऐसा हुआ क्यों है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी हाल ही में उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसी को ध्यान में रखते हुए सिग्नल के कारण, सिग्नल चीज़ों को ठीक करने के उद्देश्य से, उसमें नए तकनीक को साथ विकास करने के उद्देश्य से IIT खड़गपुर के द्वारा यह डेवलपमेंट किया गया है। इसी कड़ी में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है सभी आप लोगों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किसने किया है? तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा और उत्तर जो है आप देने के बाद अपने जिले का नाम और राज्य का नाम जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो हमने कल दिया था उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे और कितने लोगों ने सही दिया उसका नाम भी बताएंगे। राष्ट्रीय चंबल अभियान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्यों में होगा?
तो ये देखिएगा 3 राज्य यहाँ पर हैं। तो इसमें से उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। देखिए बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है, प्रिंस भी सही उत्तर दिए हैं, है ना। फिर निर्मल कुमार सही दिए हैं। फिर बनास कोई लिखे हैं वो भी सही दिए हैं। ये सही नहीं दिए, उन्होंने पूछा है सर हिस्ट्री की क्लास का वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा आपके लिए। बसंत जी लिखे हैं, सॉरी, तो आपका हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, बस कुछ काम ही व्यस्त थे हम लोग। सौरभ कुमार का उत्तर सही है ना। PS का उत्तर भी सही है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साजन का भी उत्तर सही है, और फिर स्वरा का भी उत्तर सही है, और इपिक का भी उत्तर सही है, वर्षा का भी उत्तर सही है, और क्रिक फॉर्मर का भी उत्तर सही है, और फिर सानू प्रिया का भी उत्तर सही है। फिर शगुफा शाहीन का भी उत्तर सही है, रणधीर झा का सही है, रणधीर कुमार का सही है, रंजीत कुमार का सही है, लवली का सही है, और कंचन का भी सही है, शिवम का भी सही है, सुप्रिया का भी सही है, और कृष्णा कार्तिक का भी सही है, फिर पूनम का भी सही है, और टाइगर भाई हैं कोई, उनका भी उत्तर सही है, और सुरजीत कुमार है, उनका भी उत्तर सही है, आदित्य सिंह का भी उत्तर सही है, रत्नेश का भी सही है, दिलखुश का भी सही है, और शाहीन का भी उत्तर सही है। ये तमाम लोगों का उत्तर सही है, और उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग उत्तर दें। नेक्स्ट वीडियो में कल के प्रश्न का भी उत्तर आप उसी तन्मयता से दें, और तब तक के लिए आप लोग खूब मन से पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, और तब तक मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।